अरविंद केजरीवाल का नाम भारतीय राजनीति में एक ऐसे शख्स के रूप में उभरा जिसने पारदर्शिता, ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के प्रतीक के रूप में अपनी पहचान बनाई। लेकिन राजनीति का सफ़र आसान नहीं होता। जहां एक तरफ केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता में अपनी मजबूत पकड़ बनाई, वहीं 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। यहां तक कि वे खुद अपनी ही सीट नई दिल्ली से चुनाव हार गए। इस वीडियो में हम उनके जीवन, संघर्ष, उपलब्धियों और आखिरकार हार की वजहों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जानते हैं इनका प्रारंभिक जीवन और शिक्षा कैसी थी। अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के हिसार जिले में हुआ था। उनके पिता गोविंद राम केजरीवाल एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। अरविंद की प्रारंभिक शिक्षा सोनीपत के कैंपस स्कूल से हुई और फिर उन्होंने IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। करियर की शुरुआत और सामाजिक कार्य। अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद अरविंद ने टाटा स्टील में काम किया, लेकिन जल्द ही उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और भारतीय राजस्व सेवा RS में शामिल हो गए। यहाँ पर उन्होंने इनकम टैक्स विभाग में काम किया, लेकिन भ्रष्टाचार से तंग आकर उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसी समय उन्होंने परिवर्तन नामक NGO की स्थापना की, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला संगठन बना। अन्ना आंदोलन और राजनीति में प्रवेश। 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में चले जन लोकपाल आंदोलन ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस आंदोलन में अरविंद केजरीवाल ने अहम भूमिका निभाई और उनकी पहचान एक कड़े सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में स्थापित हुई। हालांकि जब अन्ना हजारे ने राजनीति में आने से इनकार कर दिया, तो केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी आप की स्थापना की। आम आदमी पार्टी का उदय 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अप्रत्याशित सफलता हासिल की। पार्टी ने 28 सीटें जीती और कांग्रेस के समर्थन से केजरीवाल ने पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि 49 दिनों बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जो उनके राजनीतिक कैरियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वापसी और सत्ता में मजबूती। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। इस जीत ने केजरीवाल को दिल्ली की राजनीति का बेताज बादशाह बना दिया। उनके कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली, पानी के क्षेत्र में कई सुधार हुए, जिससे जनता में उनकी लोकप्रियता बढ़ी। 2020 में भी पार्टी ने जबरदस्त जीत दर्ज की, जिसने उनकी पकड़ को और मजबूत किया। केजरीवाल के साथ विवाद और आलोचनाएं भी खूब जुड़ी रहीं। हालांकि केजरीवाल के कार्यकाल में कई विवाद भी सामने आए। उन पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव के आरोप लगे। इसके अलावा पार्टी के भीतर भी कई नेताओं ने उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए। भ्रष्टाचार के आरोपों और पार्टी में टूट-फूट ने उनकी छवि को प्रभावित किया। विधानसभा चुनाव 2025 और हार की वजह। अब चलते हैं 2025 में जो हार हुई उसका एक आकलन। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के पीछे कई वजहें रहीं। अहंकार और आत्मसंतोष। लगातार 2 बार भारी जीत के बाद पार्टी में आत्मसंतोष आ गया था। केजरीवाल और उनके सहयोगी जनता की समस्याओं से दूर होते गए। विपक्ष की मजबूती। भाजपा और कांग्रेस ने इस बार मिलकर मजबूत रणनीति अपनाई, जिससे आपको कड़ी चुनौती मिली। घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप। पार्टी के कई नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों ने जनता का भरोसा तोड़ा। विकास कार्यों में गिरावट। शुरुआती वर्षों में तेजी से विकास कार्य हुए, लेकिन बाद के वर्षों में काम की रफ्तार धीमी पड़ गई, जिससे जनता में नाराजगी बढ़ी। आंतरिक कलह भी एक वजह रही। पार्टी के भीतर गुटबाजी और वरिष्ठ नेताओं के पार्टी छोड़ने से संगठन कमजोर हो गया। केजरीवाल का राजनीतिक प्रभाव। चाहे जीत हो या हार, अरविंद केजरीवाल ने भारतीय राजनीति में एक नई दिशा दी। उन्होंने दिखाया कि ईमानदारी और पारदर्शिता के बल पर भी सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। उनकी नीतियों और योजनाओं ने देश भर में चर्चा पैदा की और कई राज्यों में भी पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अरविंद केजरीवाल का
राजनीतिक सफ़र प्रेरणादायक रहा है। एक साधारण इंजीनियर से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री तक का उनका सफ़र कई युवाओं के लिए एक मिसाल है। हालांकि राजनीति में टिके रहना उतना ही चुनौतीपूर्ण है जितना कि सत्ता में आना। 2025 की हार ने उनके राजनीतिक करियर को झटका दिया, लेकिन उनकी उपलब्धियां और संघर्ष हमेशा याद रखे जाएंगे। क्या अरविंद केजरीवाल इस हार के बाद फिर से राजनीति में वापसी करेंगे या ये उनके राजनीतिक सफ़र का अंत है? ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।